भारत का सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राबता। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दरियाए तवी में मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल मुताल्लिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा को आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन ने मरासले में लिखा कि दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा था। मई में पाक भारत जंग के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान से पहला राबिता किया है। पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलेमानकी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाई शनाब में मराला और खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। बुरेवाला में सहूका और मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब आईं। मकामी लोग पानी में घिर गए, खड़ी फसलें बर्बाद, सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावलपुर के मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। मानसून के 8वें स्पेल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। लाहौर में कई इलाकों में बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाड़काना, नोडेरो, मेहरापुर, सखर, रोहड़ी, ओस्ता मोहम्मद और खैरपुर में मूसलाधार बारिश हुई। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। आज पंजाब, अलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रैली से नुकसान। फैजाबाद में रैली के बायस कई घरों को नुकसान। अतल एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासर। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में पहुंच गई। गिजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी। आरजी झील का बंद टूट जाने से नशेबी इलाकों को खतरात। गिलगित के हदूद में मुतादिद होटल्स को सील कर दिया गया। दूसरी तरफ पाक फौज की सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इनाम देने का फैसला। 300 जिंदगियां बचाने वाले हीरोज़ को इस्लामाबाद बुला लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इनाम से नवाजा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, लोगों की जान बचाने के लिए ग्लेशियर फटने की इतला देने वाले हीरोज़ हैं। मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज शनासी की आला मसाइल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज करार। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा ने फील्ड मार्शल और वांग यी की मुलाकात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा कि चीन ने पड़ोसी सिफारतकारी में हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी। कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। फील्ड मार्शल का मुआशी समाजी तरक्की में ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग के लिए तैयार हैं। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफिज करार। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मुस्तकिल मंदूब, OIC, पाकिस्तानी सफीर और कौंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल और इसराइली जहारीत के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल ज़ेर गौर आएगा। गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे के मनसूबे के खिलाफ हिकमत अमली बनाई जाएगी। फ़लस्तीनी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला एजेंडे का हिस्सा होगा। शुरका इसराइल से मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करेंगे। गजा में इमदाद की बिला रोक टोक और मुस्तकिल फराहमी पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार के चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गौर। इसहाक डार ने कहा कि हम एक ख़ानदान हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म की बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकात।
सियासी इक्तिसादी ताउन और खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बेगम खालिदा जिया की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। बांग्लादेशी मुशीर खारिजा से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुशीर तिजारत से मुलाकात में इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश से मुलाकात में मज़ीद करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का फैसला। नॉलेज कॉरिडोर का आगाज। बांग्लादेश के तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। 1/4 स्कॉलरशिप्स मेडिकल में दी जाएंगी। पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश का दौरा। दोनों ममालिक में कई मुआहिदों और 10 समझौतों पर भी दस्तखत। पाक बांग्लादेश सिफारती पासपोर्ट पर वीज़े की शर्त खत्म। दोनों ममालिक फ़ज़ाई राबते बहाल करने पर मुतमईन। फॉरेन सर्विस अकेडमी और थिंक टैंक्स में ताउन के मुआहिदे। तजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों पर गुफ्तगू। तवानाई और सेहत समेत दीगर शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट में तरामीम की मंजूरी। प्राइवेट, कमर्शियल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फीस में भी इजाफा किया जाएगा। वज़ारत दाखिला को इजाफे का इख्तियार हासिल होगा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ाया गया। सिटी ऑफिस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। सानिया नोमे के एक और केस का फैसला आज। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थाना समनाबाद केस का फैसला 2 बजे सुनाएगी। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा PTI की मरकजी क़यादत फ़ारूक हबीब और उनके भाई के खिलाफ है। PTI के मकामी अरकान असम्बली भी FIR में नामजद किए गए हैं। दहशतगर्दी, तोड़फोड़, इक़दाम कत्ल, सरकारी एहलकारों के साथ मुज़ाहिमत, तशद्दुद और दीगर दफ़ात शामिल की गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को अकीदत एहतराम के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। लाहौर और कोयटा की जोनल कमेटियों ने भी चांद नज़र न आने की शहादत दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान मनाने की तैयारियां जारी। गवर्नर हाउस कराची में यकूम था 12 रबीउल अव्वल रोज़ाना हम्दोनात और कवाली की महाफिल का अहतमाम किया जाएगा। जय्यद उलमा कराम महाफिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डालेंगे। गवर्नर हाउस में शानदार स्टेज की तैयारी और इमारत को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। सूबे की दस्तकारियों खुसूसन अशरफ ब्लू पाटरी के बारे में आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने से माला माल है। पाकिस्तान के पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर्स की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुँह बोलता सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के आला हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब की दिलचस्पी को खुश आइंद करार दे दिया। सईद गनी के भाई फरहान गनी पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का है। मुल्ज़िमान को आज ATC में पेश किया जाएगा। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। फरहान गनी के खिलाफ इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया।